अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक नॉन नेटवर्क प्रिंटर को नेटवर्क पे कैसे बना सकते हैं। यानी कि एक प्रिंटर है वो नेटवर्क पे जा ही नहीं सकता, उसके अंदर नेटवर्क की पोर्ट नहीं है और नेटवर्क उस पर वर्क ही नहीं कर सकता, नेटवर्क प्रिंटर नहीं है वो, तो उसको आप नेटवर्क के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये PTCL का राउटर है। आप देख सकते हैं इसका मॉडल है TP-Link TD-W9970, इसका मॉडल है। इसको हमने कनेक्ट किया है एज अ प्रिंट सर्वर। देखिए यहाँ पे USB पोर्ट के अंदर हमने प्रिंटर की तार लगा दी, ठीक है, प्रिंटर की USB लगा दी, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखें USB की लाइट शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये USB की लाइट शो हो रही है और सिर्फ इसी से जो है हमने प्रिंटर कनेक्ट करके और अपने 3-4 पीसीओ से चलाया। इस पर कंप्यूटर में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा और टेस्ट लिखने के बाद जो है सिंपल मैं इसकी प्रिंट की कमांड दूँगा। प्रिंट, यहाँ पे देखें ये प्रिंटर शो हो रहा है और यहाँ से मैंने इसको दिया प्रिंट। कुछ देर वेट करने के बाद प्रिंट आता है, क्योंकि प्रिंट पीसी जो है सबसे पहले आपका प्रिंट राउटर को भेजता है, राउटर जो है आपका प्रिंट इसको भेजता है प्रिंटर को। कि देखें प्रिंट आ चुका है, ये हमने टेस्ट लिखा था, टेस्ट। ये हमारा दूसरा प्रिंटर है, तो हम दूसरा पीसी है, तो हम इस पे यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट PP, ठीक है, और इसको प्रिंट की कमांड देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये रेडी लिखा हुआ आ रहा है और मैंने प्रिंट कर दिया। ये देखें टेस्ट PP और ये पिछला प्रिंट हमारा ये रहा टेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें इसको सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले आपने प्रिंटर में USB की वायर लगानी है और जो आउटपुट है उसका वो आपने राउटर में लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आना है, यहाँ लिखना है 192.168.10.1, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो ये लिख के आप इंटर करेंगे, ये स्क्रीन आएगी। आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड जो है वो आपके डिवाइस के पीछे होगा। यूज़र नेम जो है डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है और पासवर्ड जो है वो आपका जो पुराना राउटर पे वाईफाई पासवर्ड लिखा हुआ होगा उसके लास्ट 5 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना डाल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने राउटर को लॉगिन कर लिया है, ये मेरा राउटर लॉगिन हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ, आपने जाना है सिंपल इसकी एडवांस सेटअप में, एडवांस सेटअप के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट सर्वर, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ये होगा डिसेबल्ड, आपने चेक लगा के इनेबल करना है। अपने प्रिंटर का मॉडल लिखना है, ठीक है, जो भी आपका प्रिंटर है उसका मॉडल लिख देना है और यहाँ से सेव कर देना है। बस इतनी सी सेटिंग है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, भले ही आपके कंप्यूटर सारे वाईफाई पे कनेक्ट हों या वायर्ड पे कनेक्ट हों, किसी पे भी कनेक्ट हों, डज़ नॉट मैटर, ठीक है। आपने सिंपल आना है अपने पीसी के कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे मैं आ गया हूँ कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपने सिंपल जो है सर्च में आना है और यहाँ पे इस प्रिंटर लिखना है। तो ये आ गया आपका पहला ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके आप आ जाएंगे। सबसे पहले सारे पीसीज़ में आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है प्रॉपर, ठीक है। जो आपके प्रिंटर का ड्राइवर है वो प्रॉपर इंस्टॉल कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के, ताकि वो ड्राइवर कोई इशू ना क्रिएट करे। आप जब ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे अपने तमाम पीसी में, तो उसके बाद आपने यहाँ पर आना है ऐड अ प्रिंटर, ठीक है, और यहाँ पे आना है द प्रिंटर दैट आई वांट डज नॉट लिस्टेड, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है सेलेक्ट शेयर प्रिंटर बाय नेम, ठीक है।
यहाँ पे लिखना है आपने http:// और यहाँ पे लिखना है 192.168.10.1। ठीक है, उसके बाद कॉलन 631 जो है वो पोर्ट है, 192.168.101 जो है ये आईपी है। ठीक है, जिस आईपी पे हमने राउटर को एक्सेस किया था। उसके बाद फिर हम / लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटर्स, फिर हम / लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे अपने प्रिंटर का मॉडल जो हमने राउटर में सेट किया था। याद है आपको, राउटर के अंदर एक ही सेटिंग की थी हमने, तो वो ये है। ठीक है, ये आपने लिखना है, आपने भी सेम ये लिखना है, सिर्फ जो है लास्ट में राउटर का लास्ट में जो प्रिंटर का मॉडल है वो बस आपका चेंज होगा, मे बी अगर आप PTCL यूज़र हैं तो। अच्छा, यहाँ पे ये कॉल कर रहा है, सबसे पहले इसको PC के जो भी हम प्रिंट देंगे वो सबसे पहले कॉल कर रहा है IP को। IP जो है वो राउटर की है, राउटर को कॉल किया उसने, राउटर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसने प्रिंट सर्वर के लिए प्रिंटर्स को कनेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद उसने जो है HP का जो मॉडल है उसको कनेक्ट किया वहाँ से, और कनेक्ट करने के बाद फिर प्रिंटर को दे दिया और प्रिंटर ने फिर प्रिंट निकाल दिया। तो ये इस तरीके से काम करेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो आपको ऑप्शन देगा वो ये ऑप्शन देगा कि आप जो है जो आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है आप उसको इंस्टॉल करें, तो आप नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद ये रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। आपने सिंपल प्रिंट देना है और आपका प्रिंट आ जाएगा। सेम प्रैक्टिस जो है आपने तमाम PCs में करनी है जिसको आपने कनेक्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा कि जितने PC आप कनेक्ट कर रहे हैं वो सेम राउटर से होने चाहिए, वाईफाई हो चाहे LAN हो, ताकि ये प्रिंट सर्वर काम करे। अगर किसी और राउटर पे कोई PC कनेक्ट है तो वो प्रिंट सर्वर पर ये काम नहीं करेगा, ये सेम राउटर पे काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी प्रिंट सर्वर के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ हसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।